नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, येन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासिनम, जैनम जयतु शासिनम, जैनम जयतु शासिनम। बोले समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, बोले श्री मानव धर्म की, बोले श्री महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय, शांतिनाथ महामंडल खान की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि विश्व शांति महामंडल शांतिनाथ भगवान हमारे जीवन को शांति प्रदान कराने में समर्थ हैं। हमारी संपूर्ण अशांति को हर देने में प्रभु समर्थ हैं। ऐसे शांतिनाथ महामंडल की आराधना आज समाप्ति की ओर हो जा रही है। हम अपने जीवन में इस शांतिनाथ महामंडल को एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके, लेकिन हमने आज तक देखा कि हाँ भाई 8, 16, 32, 64 अर्घ फटाफट चलाओ, जल्दी जल्दी चलो, पंडित साहब जल्दी करो, महाराज जल्दी करो, दीदी माता जी जल्दी करो। 1 घंटे में विधान पूरा हो जाता है। हमें पता भी नहीं चलता है कि पहले बलय में हमने किस किस के अर्घ चढ़ाए, दूसरे बलय में क्या क्या बोला, तीसरे में क्या बोला, चौथे में क्या बोला, पता ही नहीं चलता। लेकिन प्यारे बंधुओं, जब इसका राज रहस्य दिखते हैं तो चतुर्थ बलय के अंदर हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्या, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हमें मांगना नहीं पड़ता है। हम भगवान से मांग नहीं रहे हैं, हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, विधान की आराधना कर रहे हैं। उसके माध्यम से क्या मिलता है? संपूर्ण हर प्रकार की आपके मन वांछित कार्यों की पूर्ति हुआ करती है। कल्याण रूपी जो मंगल पद होते हैं वो सारे संपूर्ण कल्याण मंगल पद प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ चिंतामणि के समान है, चिंतित फल है। भगवान चिंतामणि है, हमने भगवान का स्मरण किया, हमारे दिल की चिंता अपने आप हरण हो जाती है। कामधेनु के समान, कल वृक्ष के समान, कल वृक्ष से मांगना नहीं पड़ता। कल वृक्ष के सामने पहुंचते ही हम कल्पना करते हैं केवल मात्र हमारी पूर्ति हो जाती है। हम कामधेनु गाय के पास जाते हैं, हमें उसको दुनिया का खिलाना पिलाना पुचकारना नहीं, पहुंचते ही दूध मिलना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से परम उज्जवल धर्म ध्यान है, हमें धर्म ध्यान बढ़िया से बढ़िया करने का अवसर है। जब शांतिनाथ आराधना करते हैं ऐसा मन लगता है कि यहाँ 1 घंटे का करने का हो। अगर मन में भावना है तो आपको 4 घंटे भी पता नहीं चलते। आपको ध्यान है कि प्रतिदिन इस 16 दिन शांतिनाथ महामंडल विधान हो रहा है। सुबह 6, सवा 6, 6:30 बजे शुरू होता है। कितनी ठंडी का समय चल रहा है, ठंडी पीक समय है, ठंडी का शीत लहर चल रही है और 4-4, 5-5 घंटे हम और आप हैं। हम निर्वस्त्र हैं, आप वस्त्र पहने भी ठंडी में हैं, क्योंकि आपके धोती दुपट्टा में कोई ताकत है नहीं ठंडी को रोक ले। लेकिन फिर भी आपको भी पता नहीं चलता। जब तक विधान चल रहा है, भगवान की आराधना कर रहे हैं, विधान की आराधना में मन लगा हुआ है, तो ना ठंडी लग रही ना
भूख लग रही, ना प्यास लग रही, ना चाय का भावना है, ना कॉफी का, ना नाश्ते का। लेकिन जैसे विधान खत्म होता है, मंदिर से बाहर निकले, फिर सोरा भाई कैसा लगता है कि जल्दी खाना मिले, जल्दी धोती तो पटा फेंको और जल्दी जल्दी पैंट शर्ट कान बंद मफल और टोपा दुनिया के पहनने की इच्छा हो जाती है। क्यों कि आपके मन में उतनी देर आराधना भक्ति थी, अब शरीर की संभाल की इच्छा हो गई। तो प्यारे बंधु परम उज्जवल है, धर्म ध्यान बाधा रहती, धर्म ध्यान करने का भी अवसर प्राप्त होता है। कामदेव के समान शरीर पे सुंदर शरीर प्राप्त होता है। कई बार काला शरीर भी मिलता है, लेकिन वह काला शरीर भी सुंदर दिखाई देता है। हमारे भगवान पार्श प्रभु, यह हमारे नेमिनाथ भगवान है। कैसे रंग के थे मुनि शिवनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान? काले रंग के थे, लेकिन वह भी सारे देश में विख्यात हैं। अगर सारे देश में जिन धर्म के जहाँ जहाँ मंदिर हैं, ऐसा शायद कोई मंदिर नहीं होगा जिस मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति ना हो। पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति कई मंदिरों में तो अनेकों मूर्तियां पार्श्वनाथ भगवान की मिल जाती हैं। तो प्यारे बंधुओं, ये हमारे आपके जीवन में सुंदर है। शरीर कामदेव के समान हमारा शरीर प्राप्त होता है। सुगंध शरीर से बदबू आती है। कोई आज स्नान नहीं करता, उसके शरीर से अपने आप को बदबू जैसी लगती है, गंदगी लगती है। लेकिन साधु का शरीर स्नान करते हैं। आज मेरे को कितने साल हो गई, 77 में घर छोड़ा था। ब्रह्मचारी अवस्था से लगभग तेल फुल लगा के मल के नहाने का काम नहीं हुआ। ब्रह्मचारी अवस्था से ही प्यारे बंधुओं, फिर भी शरीर से बदबू आ रही नहीं, आ रही देखो सर, नहीं आती है। तो ये सुगंध शरीर है, और वह सुगंध शरीर है। विशेष रूप से देवों का तो स्वर्ग है, शरीर स्वर्ग में सुगंधित हुआ करता है। लेकिन आज मनुष्यों का शरीर भी सुगंधित शरीर होता है, लेकिन भगवान की भक्ति आराधना से वे त्रिलोक में, तीनों लोकों में इस मनुष्य की प्रशंसा हो, मेरी प्रशंसा हो, ऐसी प्रशंसा भी भगवान की भक्ति करने से हुआ करती है। ये कौन है? भगवान का भक्त है। ये कौन है? भगवान का भक्त है। आप किसी भी देश में चले जाओ, यहाँ आप जिनेन्द्र भगवान के जिनालय में पहुंचोगे, वहाँ चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे 100, चाहे 1000 हो, उन्हीं की निगाह आपके ऊपर होगी और तत्काल आपसे पूछेंगे आप कहाँ से आए, आपका यहाँ कोई है क्या? अगर कोई नहीं है तो खाना खाने हमारे घर चलो। इस प्रकार से सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। तो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने वाले को, विधान आराधना करने वाले को तीनों लोकों में पूजिता प्राप्त होने लगती है। परम उज्ज्वल गुण गणे, नाना प्रकार के अच्छे अच्छे गुण प्राप्त होते हैं। विद्युत विद्वान से भी बढ़ के हमें विद्वान बनने का अवसर मिल जाता है। हमें भगवान की आराधना करने से वह पद है जो पद सबसे बड़ा, अधिक से अधिक बड़ा पद है, चक्रवर्ती पद है। ये 6 खंड का अधिपति बन जाता है, जिसकी 96,000 रानियां हुआ करती हैं, 9 निधियां, 14 रत्न उसके पास हुआ करते हैं। इस अपार वैभव का धनी वह चक्रवर्ती। ये मनुष्य पर्याय में चक्रवर्ती से बड़ा कोई दूसरा वैभवधारी नहीं हुआ करता है। इसलिए ऐसा पद भी हमें भगवान की आराधना करने से मिलता है। और हमारी माता बहनों को वही सुंदर सुंदर
दोनों कुलों को विकसित करने के लिए, अपने गुणों को मंडित करने के लिए, अपने पुत्र पौत्रादि सुयोग्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। परम उज्ज्वल कीर्ति देश में विदेश में कहीं भी जाओ, धर्म की आराधना करने वाले की हमेशा प्रशंसा हुआ करती है। ऐसा यह जिन धर्म का प्रभाव है, भगवान की आराधना का प्रभाव है। लक्ष्मी आज दुनिया को प्राप्त होती है और दुनिया के पास लक्ष्मी है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। जितना ज्यादा वैभव प्राप्त होगा उतने ही ज्यादा पाप बढ़ेंगे। लेकिन जो धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था रखता है, उसके पास कितने ही बड़ा वैभव आ जाए, वह वैभव की ओर रुझाव नहीं करता है। उसका दिल और दिमाग भगवान की भक्ति और आराधना में लगा रहता है। तो एक गर्व रहते हमें कितने लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, हमें गर्व आने वाला नहीं है। और हमें अपने आप को समर्पित करने के लिए दान पुण्य हमेशा करते हैं। और जब दान पुण्य करते हैं तो वे दानवीर कहलाने लगते हैं। क्या होते हैं? आप देखिए, ध्यान दीजिए कि हजारों हजारों मूर्तियां विराजमान कराने वाले इसी बुंदेलखंड के वह पाणासाए, जिनने बड़ी बड़ी शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरिनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान कराई। बड़ी से बड़ी सुंदर मूर्तियां हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम कहीं नहीं लिखा। उसके बाद भी आज पाणासाय का नाम 500 वर्ष होने के बाद भी उन्हीं का आज भी नाम लिया जाता है। ये क्षेत्र किसने बनाया? पाणासाय ने। ये शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरिनाथ भगवान की मूर्ति आहार जी में किसने विराजमान कराई? पपोरा जी में किसने विराजमान कराई? पैनाली में किसने विराजमान कराई? तो नाम आता है कि पाणासाय का बनाया हुआ मंदिर है। वो कितने दानवीर थे, कितना उनको धन का प्राप्त होने का अवसर मिलता था। एक दिन की कमाई रुई की कमाई के माध्यम से जो कमाई हुई उसमें मंदिर बना दो। एक दिन पैनाली पर बेचने जा रहे थे क्या शीशा, और हो गया वो चांदी। रांगा था, रांगा चांदी बन गया और चांदी के दाम बिका। वो जितनी आमदनी उसमें हुई, उस आमदनी का पैसा कहाँ लगा दिया? पूरा जो सुंदर आज 850 साल पुराना मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में लगा दिया। ऐसे दानवीर थे, लेकिन कहीं उनने अपना नाम नहीं रखा। उसी प्रकार से प्यारे बंधु, हम अपने जीवन में ऐसे दानवीर बनने के लिए तैयार है, लेकिन हमें गर्व नहीं आए। लेकिन आज होता है ऐसा बहुत कम है। तीक्षित नेमीगिरी ऐसा नहीं जगह है, तीक्षित नेमीगिरी ऐसा जगह है जहाँ केवल मात्र भगवान की मूर्ति के अलावा अन्य कहीं किसी का कोई नाम नहीं लगा है। कोई भी दातार चाहे 1000 दिया हो, चाहे 10,000 दिया हो, चाहे लाख दिया हो, चाहे 10 लाख दिया हो, लेकिन आज तक किसी दातार का नाम प्रशस्ति पत्र पे कहीं नहीं लगा, न जमीन में लगा है और न और कहीं। तो इसी प्रकार से दातार अपने जीवन में दान पुण्य करें, और जिनके जीवन में ये पुण्य मिल जाता है वही वापस जीवन अपना सार्थक कर पाते हैं। और ऐसा करने से, धर्म करने से हमारी नरक गति और तिर्यंच गति का नाश हो जाता है। हमें मनुष्य गति और देव गति प्राप्त हुआ करती है। नीच गति का नाश होता है और उच्च गति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से प्यारे बंधुओं, अगर हम अपने जीवन में ये विचार कर लें कि हमारे जीवन में हमें यही शांतिनाथ
महामंडल विधान की आराधना करना है और शांतिनाथ महामंडल की आराधना करे, अपने जीवन को सार्थक करना है। तो ये 32 अर्घ्य हमारी नाना प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कराने में समर्थ हुआ करता है। ऐसे षोडश कर्ण भावना जिन्हें भगवान के माँ बनने का अवसर है, तीर्थंकर कैसे बने, तो 16 कर्ण भावना करने की शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। मेरु शिखर पर स्नान है, वही तीर्थंकर जन्म में बालक होता है, जन्मजात बालक तीर्थंकर होता है, उसे मेरु शिखर पर है, मेरु पर्वत पर है, जाकर ले जाकर उसका स्नान किया कराया जाता है। ऐसा पद भी हमें प्राप्त हो जाए तो प्यारे बंधु हमारा जीवन अवश्य सार्थक होगा। कुछ अर्थ शेष और रहेंगे तो अगले समय में बताने का प्रयास करूंगा। बोले शांतिनाथ महामंडल विधान की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 110 सागर जी महाराज की जय।